अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए 1 लीटर दूध के साथ ज़बरदस्त सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बिल्कुल शादियों वाला कुल्फ़ा आइसक्रीम आज हम बनाएंगे और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना टेस्टी और मज़ेदार सा कुल्फ़ा आपने खुद घर पर बनाया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कुल्फ़ा भी बिल्कुल ऐसा ही बने और आपकी आइसक्रीम भी इसी तरह से तैयार हो, तो इसके लिए उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले बस अपनी कढ़ाई के अंदर 1 किलो दूध मैंने डाल लिया है और दरमियानी सी आंच रखेंगे। इसके ऊपर एक बॉयल आने देंगे इसको। और आप देख रहे हैं कि जुई बलाई इसके ऊपर आई है, इसको बॉयल आ गया है। तो 2 सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। आप चाहें तो उसको पीस के पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो अब बस जो ही बॉयल आने लगा है तो चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल मैं कम कर दूंगी और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए हम चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दूध हमारा थोड़ा सा पक जाए, गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी कम हो जाए। यहाँ तक हमने इसको बॉयल करना है और चूल्हे की आंच बस बिल्कुल कम कर दी है, ताकि जो दूध है बॉयल उबल के बाहर नहीं आ जाएगा और फिर अच्छे से बॉयल भी आ जाएंगे इसको। और बस हिलाते हिलाते इसको 20 मिनट के लिए 15-20 मिनट के लिए बस मैं पका लूँगी। और अब बस दूसरी तरफ इसमें डालने के लिए ये जो ब्रेड रखी हुई है थोड़ी सी, इसको तैयार कर लेंगे। और ब्रेड के ये 3 स्लाइस लिए। अगर आपके पास थोड़े छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। बिल्कुल ये दरमियानी साइज़ की ब्रेड है तो इसलिए मैंने इसके 3 स्लाइस लिए हैं। सबसे पहले इसके किनारे काट लूँगी मैं और इस तरह बस सारी ब्रेड को पहले तैयार कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है, तो इसके लिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सारे इसी तरह से मैंने इसके काट लिए हैं। इसके साथ हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, अपनी शामी कबाब को लगा सकते हैं, किसी तरह से भी इनको स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अब बस ये जो ब्रेड थी इसके मैंने हाथों की मदद से भी थोड़े से पीसेस काट लिए हैं, थोड़े छुरी की मदद से काट रही हूँ। आपको जैसे ईजी लगे आप इसको काट सकते हैं। इसका मकसद यही है कि इस तरह से जब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे तो फटाफट से वो बन जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं। तो अब ये देख रहे हैं आपके मैंने ये इनका क्रश कर लिया है। ब्रेड के जो स्लाइस थे इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो बिल्कुल बारीक बारीक से ये ग्राइंड हो गए थे। तो अब इनको मैं अपने दूध के अंदर शामिल कर रही हूँ और दूध में डालने के बाद अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करेंगे और हिलाते हिलाते इसको थोड़ा सा पका लेंगे। दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था और इसको डालने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और साथ ही 1 कप इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह बस इसको हिलाते हिलाते पका लेंगे और थोड़ी सी थिकनेस जो आपके सामने ब्रेड के क्रम्स डालने से आई है, तो बस इसी को थोड़ा सा हम पका के मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है हमारे इस कुल्फ़े में। तो अब बस इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। और देखते ही देखते बड़ा ज़बरदस्त सा इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। और बस अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसको मैं नीचे उतार रही हूँ। और नीचे उतारने के बाद आप इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। इसको खूब ठंडा किया है सबसे पहले मैंने, और अभी बस इसको अपने जग के अंदर डाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। और इसको 2 दफ़ा में ग्राइंड करेंगे। 1 दफ़ा ये आपके सामने 1 दफ़ा मैंने डाल लिया और इसको अच्छा सा ग्राइंड करके अपने बाउल के अंदर मैं निकाल रही हूँ। और मज़ीद जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है उसको भी इसी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और इस बार इस मिक्सचर के अंदर मैंने फ्रेश क्रीम का एक पैकेट रखा हुआ है, वो इसके अंदर डाल लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो आइसक्रीम है बड़ी क्रीमी क्रीमी सी तैयार होगी। आम फ्रेश क्रीम मैंने डाली, कोई व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर मैंने यूज़ नहीं की। और डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका फ़्लो देख सकते हैं कि कितना क्रीमी क्रीमी सा आया है। और अब बस इसको मैं अपने एक बॉल के अंदर डाल लूँगी, जिसके अंदर हमने इसको बनाना है, इसको फ्रीज़ करना है हमने। तो इस तरह का एक डिब्बा ले लूँगी एयर टाइट, जिसके ऊपर ढक्कन लगा सकें हम। तो
तो आप चाहें तो किसी भी मोल्ड के अंदर इसको डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से डालने के बाद अब इसको व्यूअर्स कवर करके कम से कम 15-20 मिनट के लिए पहले हम रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। जो ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसके ऊपर लेयर आ जाएगी, तो बलाई की लेयर, तो इसके ऊपर बाद में हम ये गार्निश करेंगे, क्योंकि अगर पहले गार्निश करते तो ये फटाफट से नीचे बैठ जाता हमारा पिस्ता और बादाम वगैरह। तो इसलिए इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद इसके ऊपर मैंने गार्निश की है। और अब मज़ीद ढक्कन को लगाने के बाद इसको कम से कम 8 घंटे के लिए तो या फिर ओवरनाइट भी रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होगी। तो मैंने बस इसको ओवरनाइट रखा है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है। और अब मैंने इसको निकाल लिया और इसकी कटिंग कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त और क्रीमी सी हमारी ये कुल्फ़ा आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगर आप बस अब पहली दफ़ा बनाएंगे तो आप देख कर हैरान रह जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी कुल्फ़ा आइसक्रीम आपने ख़ुद घर पर तैयार की है, और बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ। तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है। एक मैं आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना क्रीमी सा हमारा कुल्फ़ा बना है, बिल्कुल शादियों वाला, जो कि हम शादियों पे एंजॉय करते हैं। तो आज के बाद आप इसको घर पर जब आपका दिल चाहे, गर्मियों का मौसम है, तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा बना है। थोड़ा सा मैं आपको क्लोज़अप करके भी इसको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और यमी सी इसकी लुक आई है। बहुत टेस्टी लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आज की बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को दबाइएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द है किसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।